अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि मुशी हादी को हिंट्स देती है तो हादी अंदाजा लगाता है कि क्या वाकई उसे अपने इर्द गिर्द लड़की तलाश करनी चाहिए। दूसरी तरफ फाजी अपनी मंगेतर को लेकर अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश करता है ताकि शादी के मौके पर इसके साथ भी हादी वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की को देखकर इसके दांत अंदर ही नहीं जा रहे होते। दूसरी तरफ भाई को अपनी होने वाली बीवी के साथ इतना खुश देखकर उसकी बहनों के सांस सूख रहे हैं। फाजी अपनी होने वाली बीवी के साथ फोन पर लंबी बातें करता है और गुल की नाक के नीचे नया गुल खुल रहा है। इसी वजह से गुल सुबह जागते ही फाजी की क्लास लेती है और कहती है कि कल रात क्या पीसीओ खोल रखा था तुमने घर में, किससे बात कर रहे थे इतनी लंबी। फाजी गड़बड़ा जाता है और कहता है कि आप ही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। ये सुनकर गुल को और गुस्सा आता है और वो उसका झूठ उसके मुंह पे मारती है। फाजी को कहती है कि तुम दोस्त से बात कर रहे थे या दोस्त की होने वाली भाभी से। फाजी को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपके सर पर इतनी सवार है हानिया तो आप इससे शादी कर लें। दूसरी तरफ मीनू की दादी इस्तिखारे में कोई सांप देख लेती है, जिसके बाद वो मीनू के रिश्ते से इनकार करती है, लेकिन मीनू को तो शादी वहीं करनी है और जल्दी ही करनी है। लेकिन अब ये बात वो अपने बाप और दादी को कैसे समझाए, इसीलिए वो ड्रामेबाजी शुरू कर देती है। वलीद भागता हुआ आता है और कहता है कि चचा मीनू को मिर्गी का दौरा पड़ा है। ये सुनकर सब मीनू की तरफ भागते हैं। मीनू की हालत देखकर इसका बाप इसका इलाज पर खर्चा करने के बजाय इसकी शादी करने पर जोर देता है। वो कहता है कि इस्तिखारा जैसा भी आया हो आप इसकी शादी जल्दी करें और रुखसत करें इसे यहाँ से। उधर हानिया फाजी का घर देखने आती है तो फाजी की तीनों बहनों के पेट में सख्त मरोड़ पड़ रहे होते हैं कि फाजी और हानिया के दरमियान क्या बातें हो रही हैं। इसी वजह से वो इन पर नजरें रखे हुए थी, लेकिन हानिया भी बहुत समझदार निकली। वो महसूस करती है कि कोई इन्हें देख रहा है। वो शर्माते हुए फाजी से कहती है कि क्या आपके घर वालों के साथ कोई मसला है। फाजी हैरान होकर पलटता है और कहता है कि क्या मतलब। तब हानिया मुस्कुराकर कहती है कि आपकी बहनें देख रही हैं। फाजी उस तरफ देखता है जिधर हानिया इशारा करती है तो एक बहन बालकनी के साथ लटक रही होती है और दूसरी दरवाजे के पीछे तीसरी खिड़की में से कान निकालकर उनकी बातें सुन रही होती है। ये देखकर फाजी शर्मिंदा हो जाता है।